अस्सलाम वालेकुम एंड वेलकम टू गेम सेट मैच। आई होप आप लोग खैरियत से होंगे, अच्छे से अपना ख्याल रख रहे होंगे। अनदर डे अनदर शो एंड द लास्ट शो ऑफ द वीक। और इसके बाद जब हम आपके सामने आएंगे तो यानी वर्ल्ड कप भी शुरू हो चुका होगा। इनिशियल फर्स्ट राउंड जो है वो वर्ल्ड कप का शुरू हो चुका होगा। मगर एक अच्छी खबर जो आज हमें सुबह सुबह हम सबको मिली वो ये थी कि ट्राई नेशन सीरीज जो कि चल रही थी वो पाकिस्तान ने अपने नाम की। उस हवाले से डिस्कशन होगी। लाला भी हमारे साथ शो में मौजूद होंगे। मैं हूं सवेरा पाशा और मेरे साथ मौजूद है अदील अज़हर। अस्सलाम वालेकुम एंड गुड इवनिंग आप सबको। एंड जितनी अच्छी तैयारी हो सकती थी इस वर्ल्ड कप के लिए पाकिस्तान की हो गई है। बल्कि मैं तो अभी थोड़ी देर पहले यही मैंने ट्वीट भी किया कि यार अब तो हम कहीं फेवरेट शुमार ना हो जाए वर्ल्ड कप से पहले। मैं यही नहीं चाह रहा था। फिर आप कहेंगे कि यार किसी हाल में कुछ भी नहीं होना तुमको। जब टीम एक मैच हार गई थी, आउट ऑफ ऑल दीज मैचेस वी लॉस्ट ओनली वन गेम बाय द वे, उस पर यहाँ रोना धोना मच रहा था। आप टूर्नामेंट जीत गए, उस पर भी कह रहे हो यार फेवरेट हो जाएंगे। लेकिन बहरहाल आई थिंक इट वॉज एन एक्सेप्शनल परफॉर्मेंस बाय पाकिस्तान टुडे। शायद थोड़ा सा हमने उसको बीच में मुश्किल ज़रूर बना दिया था, लेकिन फिर भी जिस तरह पाकिस्तान के बॉलर्स ने आज मैच में कम बैक किया है, हम प्रोग्राम में तफसील से उस पर नज़र डालेंगे। लेकिन एज ऑलवेज व्हाट्सएप इन स्पोर्ट्स से आगाज़ करते हैं। ओवर टू सवेरा। बिल्कुल जी, व्हाट्सएप इन स्पोर्ट्स में सबसे पहले बात वही होगी ट्राई नेशन सीरीज की। तो पाकिस्तान ने न्यूजीलैंड को 5 विकेटों से शिकस्त देकर ट्राई नेशन सीरीज अपने नाम कर ली। पाकिस्तान ने टॉस जीत के जो है वो न्यूजीलैंड को पहले दावत दी बैटिंग करने की, जिसमें न्यूजीलैंड ने जो है 7 विकेटों के नुकसान पे 163 रन बनाए। अगर मैं कीवी कप्तान की बात करूं केन विलियमसन की, तो उन्होंने 59 रन की इनिंग खेली, जो कि शायद अगर हम कैच पकड़ लेते तो वो ना खेल पाते। हारिस रऊफ ने जो है वो 2 खिलाड़ियों को आउट किया एंड देन जवाब में कौमी टीम ने जो टारगेट था वो हैदर अली और मोहम्मद नवाज की जारहाना बैटिंग की बदौलत 5 विकेटों के नुकसान पर हासिल कर लिया। जहां हैदर अली की बात करते हैं, इट वाज अ ग्रेट साइट टू सी कि एट लास्ट हैदर अली जिनको इतना बैक किया जा रहा था, उन्होंने 15 गेंदों में 31 रन बनाए। और मोहम्मद नवाज जो कि टचवुड हैज बीन अ वेरी 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 गुड एडिशन अप द ऑर्डर, उन्होंने जो है वो 22 गेंदों में 38 रन बनाकर नॉट आउट रहे। ऑलराउंड कारकर्दगी पर नवाज मैच के बेहतरीन खिलाड़ी करार पाए। मुझे डर लग रहा था किसी और ने तो परफॉर्म नहीं करते कि नवाज को आज फिर मैन ऑफ द मैच ना मिले, बिकॉज आई थिंक ही डिजर्व मैन ऑफ द मैच यस्टरडे एज वेल। बहरहाल जी, पाकिस्तान टीम मैच तो जीत गई, टूर्नामेंट भी जीत गई, लेकिन पाकिस्तान की बैटिंग की कारकर्दगी के हवाले से बहस अभी भी जारी है। चाहे वो पाकिस्तान के ओपनर्स की एट टाइम्स ओवर कॉशियस अप्रोच हो या फिर पाकिस्तान के मिडिल ऑर्डर बैट्समैन के लैक ऑफ रन हो। वैसे इस बार आप ये भी नहीं कह सकते कि हमारी मिडिल ऑर्डर को बैटिंग करने के मौके नहीं मिले, बिकॉज हर मैच में ही किसी ना किसी मिडिल ऑर्डर, बल्कि तमाम मिडिल ऑर्डर को अच्छा टाइम मिला था। अगर अपने क्रेडेंशियल्स जो खिलाड़ी इस वक्त स्ट्रगल कर रहे हैं उनको दिखाने के लिए अच्छे मौके थे। अगर हम ओपनर्स की बात करें, रिजवान और बाबर आजम ने सीरीज़ में 393 रन बनाए, जबकि मिडिल ऑर्डर के 5 बैट्समैन जिसमें हैदर अली, शान मसूद, इफ्तिखार आसिफ और नवाज शामिल हैं, उन्होंने मिल के 323 रन बनाए। कौमी टीम ये टूर्नामेंट तो जीत गई है, लेकिन टॉप ऑर्डर के स्ट्राइक रेट और मिडिल ऑर्डर के परफॉर्म ना करने के मसाइल अभी भी बरकरार हैं। बिल्कुल जी। सो अब आगे बढ़ते हैं और आगे अब क्या करने वाली है हमारी कौमी टीम। सो कौमी स्क्वाड आज रात को T20 वर्ल्ड कप में शिरकत करने के लिए क्राइस्ट चर्च से ब्रिस्बेन रवाना होगा। जहां शाहीन शाह अफरीदी की बात की जाए, फ़खर जमान एंड टीम मेंटोर मैथ्यू हेडन की बात की जाए, तो कल रात वो कौमी स्क्वाड को जो है वो ज्वाइन इन करेंगे। कौमी स्क्वाड ब्रिस्बेन में 2 वार्म अप मैच खेलने के बाद 20 अक्टूबर को मेलबर्न पहुंचेगा, जहां पे मेलबर्न में पहला मुकाबला पाकिस्तान का जो है वो अपने रिवायती हरीफ इंडिया से होगा, यानी वो 23 अक्टूबर तो सबको इसलिए याद है बिकॉज आईसीसी T20 वर्ल्ड कप आईसीसी का अभी तक स्केड्यूल नहीं आया था, बट 23 अक्टूबर मार्क हो गई थी कि हाँ जी ये होगा पहला मुकाबला ग्रुप बी का, जहाँ पे इंडिया और पाकिस्तान आमने सामने होगी। साथ ही साथ कौमी टीम में जो है वो पहला मैच तो हमने बता दिया कि रिवायती हरीफ साथ खेलेंगे, बट कप्तान बाबर आजम जो है वो मेलबर्न में तमाम टीमों के कप्तानों के साथ ट्रॉफी के फोटो सेशन में भी शिरकत करेंगे। और ये सारे आपको सारे जो नेशंस जो कि हिस्सा ले रही हैं वो सब सारे कैप्टन्स आपको दिखेंगे और उनका एक फोटो सेशन होना है जो कि आईसीसी ने अरेंज किया है। ऑलराइट, कुछ बात करते हैं जाते जाते फुटबॉल के हवाले से। वी नो अबाउट दैट कि फीफा वर्ल्ड कप का आगाज़ भी अब थोड़ा से कुछ दिनों की बात रह गई है, लेकिन एक रिवायत चली है फीफा की जानिब से। फीफा वर्ल्ड कप से पहले
स्ट्रीट चिल्ड्रन का फुटबॉल वर्ल्ड कप भी करवाया जाता है और जो मेज़बान मुल्क होता है वहीं पर इसको होस्ट किया जा रहा होता है। और पाकिस्तान की जो स्ट्रीट चिल्ड्रन की फ़ुटबॉल टीम है ज़बरदस्त कारकर्दगी का मुजाहरा कर रही है। पाकिस्तान ने 2 और मैचेस में कामयाबी हासिल की है और अब वो क्वार्टर फाइनल में पहुंचने में कामयाब हो गई है। पहले मैच में पाकिस्तान ने मेज़बान कतर को 8 गोलों से शिकस्त दी। मैं यही कह रहा था ना, कतर में स्ट्रीट चिल्ड्रन कहाँ से वो लेकर आएंगे। बहरहाल जो भी उनको मिले उसकी उन्होंने टीम बना ली होगी और वो परफॉर्म नहीं कर पाई। उसके बाद पाकिस्तान ने बोस्निया हर्ज़ेगोविना को 3-0 से शिकस्त दी है। पाकिस्तान का कल क्वार्टर फाइनल में तंजानिया के साथ मुकाबला होगा। सो गुड लक टू आवर स्ट्रीट चिल्ड्रन फुटबॉल टीम एंड दैट्स इट फ्रॉम व्हाट्सएप एंड स्पोर्ट्स। बिल्कुल जी। सो अच्छी खबरें इर्द गिर्द सुनने को मिल रही है। होप कि ये जो सफ़र अब पाकिस्तान टीम क्रिकेट टीम जो है वो शुरू कर रही है वर्ल्ड कप के लिए, ये सफ़र भी बहुत अच्छा हो। शाहीन शाह अफरीदी भी हमें फिट एंड फाइन मिलें, फ़खर भी हमें फिट एंड फाइन मिलें और अच्छी अच्छी परफॉर्मेंस हो। 2 के 23 अक्टूबर को सिर्फ एक जो बहुत बड़ा खदशा है वो खदशा है बारिश का, बिकॉज 60% अभी तक जो है वो दिखा रहा है कि बारिश के जो है वो इम्कानात हैं। यहाँ से बहुत सारी कि बारिश ना हो, होप कि बारिश ना हो और एक अच्छा मुकाबला हमें देखने को मिले। बट हमारे साथ मौजूद हैं हमारे अपने लाला शाहिद खान आफरीदी। तो सबसे पहले तो अस्सलाम वालेकुम लाला, वेलकम टू गेम सेट मैच। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। सवेरा अदील, खैरियत से हैं आप दोनों? लाला आप तो मर्दान की टीम के ही होके रह गए हैं, हम तो भूल ही गए आपकी शक्ल। वो कैसे, जब आप लोग याद करते हैं मैं आके बैठ जाता, कैमरा ऑन कर लेता हूँ, आप लोग के सामने होता हूँ और क्या। नहीं वैसे इंशाल्लाह अब क्योंकि T20 वर्ल्ड कप भी आगाज़ हो रहा है, हमारा स्पेशल प्रोग्राम T20 वर्ल्ड कप का जो नाम हम बदल देंगे, हम गेम सेट मैच कुछ अरसे के लिए फिर सो जाएगा और हमारा एक नया टाइटल के साथ जो है एग्जैक्टली एक नया टाइटल के साथ, उसमें T20 का बादशाह, दैट्स द नेम ऑफ दैट शो। उसमें लाला जो है वो इंशाल्लाह जूम के साथ साथ फिजिकली भी, जिस्मानी हालत में भी हमारे यहाँ स्टूडियोज में मौजूद होंगे। सो ये बड़ा अच्छा रहेगा। सवेरा तो लाला आपको पता है कि यार मजे हैं भाई, इनके मजे हैं यार। बिल्कुल लाला, मैं आप लोगों को वो लाइव फील दूंगी, मेरी आंखों के जरिए आप दोनों देखिएगा कि क्या क्या हो रहा है वहाँ। ये बताओ कि अदील को हमने क्या तबर्रुक के तौर पे रखा हुआ है? यार पता नहीं यार, कोई यहाँ कहते हैं यार कि अदील को डर लगता है फ्लाइट से, इस वजह से इज्जत ही कोई वो ही नहीं है, कोई वैल्यू ही नहीं है। लाला आप मुझे फाइनेंस कर दें मेरा ट्रिप। लो अदील मेरी तरफ से तुम जाओ यार, मेरी तरफ से आप कराची से लाहौर आ जाओ। चलें यही सही है, चलते हैं। बट बहरहाल चलें लाला, अच्छा दिन आज आपको हमारे मूड से भी लग रहा है, आपका मूड भी बहुत अच्छा है माशाल्लाह। न्यूजीलैंड में जाके न्यूजीलैंड को 3 में से 2 मैचेस हराना और एक टूर्नामेंट का फाइनल जीतना, बहुत बड़ी फतह पाकिस्तान की आज। वेल नो डाउट, पहले तो मुबारकबाद हो सबको, मेरे ख्याल में बहुत अच्छा खेला है। और देखिए जीत होती है और देन फिर आप एक इतने बड़े इवेंट में जा रहे हो तो उस कॉन्फिडेंस के साथ जाओगे। जीत पीछे होगी, लड़कों की इंडिविजुअल, शुक्र है कि मिडिल ऑर्डर में भी कुछ लड़के नजर आ गए खेलते हुए। तो ये अच्छा कॉन्फिडेंस के साथ एक बड़ा इवेंट शुरू करेंगे। उससे पहले इवेंट से पहले कुछ वार्म अप मैचेस है, 2 वार्म अप मैचेस है, उसमें भी अच्छा करे इंडिविजुअल परफॉर्मेंसेज एंड देन टीम लग रहे वो साइड मैचेस भी जीते। तो एक बड़े अच्छे कॉन्फिडेंस के साथ इंशाल्लाह शुरू करेंगे टीम हमारी। और लाला आज की सबसे अच्छी बात ये थी, बिकॉज हम इस सीरीज में तो देखें अच्छा करते हुए आ रहे थे। ट्राई नेशन सीरीज में हमने एक ही मैच है जिसका हमें शिकस्त का सामना हुआ, वरना हमने जो है बहुत अच्छी परफॉर्मेंस की। बट आज के मैच की खास बात ये थी कि हर दफा ये एक परसेप्शन है कि ओपनर्स नहीं चलते तो पाकिस्तान टीम का जीतना बहुत मुश्किल हो जाता है, मगर आज जिस तरह की परफॉर्मेंस डाउन दी ऑर्डर आई, मिडिल ऑर्डर 2 के नवाज को हमने प्रमोट किया है, बट नवाज, हैदर एंड देन आखिर में जो है वो इफ्तिखार किया कैमियो, इट वाज ब्रिलियंट। देखिए अब सवेरा बात ये है कि जिम्मेदारी सारे बैट्समैनों के ऊपर है, चाहे वो ऊपर के हैं चाहे मिडिल ऑर्डर है। लेकिन मिडिल ऑर्डर की जो कंसिस्टेंसी है वो सबसे एक तरीके से सवालिया निशानी कहूंगा उनको, इसलिए हम चाहते हैं कि आसिफ भी रन करे। आसिफ का मैंने पहले कहा था कि 10 मैच खेलता है, एटलीस्ट 4-5 मैचों में तो रन करे और 4-5 मैच उसके वही होंगे जो मैच विनिंग परफॉर्मेंस होगी उसकी। तो आसिफ अभी इतना कलर में नहीं नजर आ रहा, लेकिन ओवरऑल चले अच्छी बात यह है कि ना होने से बेहतर है होना। नमाज का आज अच्छा खेलना, बहुत ही पॉजिटिव खेला, उसकी बैटिंग इनिंग चेंज, मैच चेंज किया है और इफ्तिखार भी है। एंड देन हमारे पास नीचे ऐसे प्लेयर हैं, जैसे अब इंशाल्लाह टीम भी पूरी हो जाएगी, आपके फखर भी वापस आ जाएगा, शाहीन भी वापस आ जाएगा, तो टीम ओवरऑल एक नए शेप में और जो काफी अरसे से इस कॉम्बिनेशन के साथ खेली जा रही थी और जीती जा रही थी,
अल्हम्दुलिल्लाह वो वापस सारे लड़के आ बिल्कुल एब्सोल्युटली। आसिफ की लाला ने बात की है, ज़रा आसिफ की कुछ परफॉर्मेंस पे नज़र डालते हैं। ज़रा आसिफ वी बीन स्ट्रगलिंग फॉर रन्स इवन इन द इंग्लैंड सीरीज़ जो है उससे रन्स आसिफ से इतने बन नहीं रहे थे। और यहाँ पे अगर आप देखिए तो मोहम्मद आसिफ ने जो अपने 4 मैचेस खेले हैं 32 रन्स आसिफ ने बनाए हैं एट एन एवरेज ऑफ 16, बेस्ट ऑफ 25। और अगर आप स्ट्राइक रेट की बात करें ना, आई थिंक जो बहुत परेशानी की बात आसिफ के लिए होनी चाहिए वो ये कि आसिफ का रोल जो है वो एक पिंच हिटर वाला है। ही इज़ नॉट देयर कि वो बॉलें ब्लॉक करेगा और इधर से उधर सिंगल डबल लेके, या ऑस्ट्रेलिया में तो ट्रिपल्स भी बहुत बनते हैं, वो आपको बना के देगा। आसिफ रोल इज़ टू हिट बाउंड्रीज एंड गो विद द स्ट्राइक रेट 170-180 टाइप स्ट्राइक रेट। इनका स्ट्राइक रेट सिर्फ 114.28 था। तो ये परेशान कुन परफॉर्मेंस है लाला आसिफ की। ऑलरेडी अब ये बातें हो रही हैं कि आसिफ की नीड टीम में क्या बन रही है। आपने कहा कि 4-5 मैचेस में से एक में परफॉर्म कर ले, यहाँ पर तो वो भी होता हुआ नजर नहीं आ रहा। तो लाला आप क्या कहते हैं, इसके बावजूद रहना चाहिए टीम में? ज़रूरत आसिफ की अभी भी है पाकिस्तान के प्लेइंग 11 को? आपके पास पीछे कोई है, उसकी जगह है ऐसा प्लेयर जो जिसको आप खिला सके? अभी तो फिलहाल बात ये है कि वो तो टूर पे है और मेरी और आपकी हमेशा से कोशिश रहती है कि हम टीम को, इंडिविजुअल लड़कों को सपोर्ट करते रहे। हम एक्चुअली आप दोनों से मेरा सवाल है, क्या ये पॉसिबल है कि आसिफ को अगर अर्ली ऑन विकेट जल्दी गिरती है तो आसिफ को सर्कल में नहीं यूज करना चाहिए? लाला, क्योंकि आसिफ के साथ एक चीज चौथे नंबर पे भी भेज के उनको ये ट्राई करके देखा था कि उनको जब भी भेजें वो मैक्सिमम नंबर ऑफ बॉल्स जो हैं वो 9 बॉलों से ज्यादा नहीं खेलते। वो तो लास्ट टाइम अराउंड उन्होंने 9 से ज्यादा खेलनी, तो हम सब हैरान थे। बट अब एक प्लेयर को तो जगह बनानी पड़ेगी, क्योंकि अगर फखर फिट होकर, और फखर जो है अपनी पूरी फिटनेस के साथ टीम पाकिस्तान को ज्वाइन इन करते हैं, तो मुझे लगता है ही विल बी कमिंग बैक डायरेक्टली इन द टीम। सो एक बंदे की तो जगह बनेगी। अब वो किस पे देखा जाएगा? क्या शान मसूद? आज हैदर ने परफॉर्म करके दिखा दिया। हैदर के ऊपर से मुझे लगता है जो छुरियां हैदर के ऊपर लटक रही थी वो हट गई हैं। एंड आसिफ, सो शान मसूद एंड आसिफ, मुझे लगता है वो 2 वीकलिंग ऑप्शंस अब आपको दिख रहे हैं जिन्होंने इस सीरीज में कोई परफॉर्मेंस ऐसी कोई अच्छी नहीं करके दिखाई। देखिए, मेरे ख्याल में तो बाबर का जो कॉन्फिडेंस होगा और मैनेजमेंट का जो कॉन्फिडेंस होगा वो फखर पे ज्यादा होगा। और फखर आएगा तो फखर खेलेगा, ऐसा मुझे नहीं लगता कि फखर एक ऐसा प्लेयर है कि जिसे बेंच पे बिठाया जाए। नहीं, उसको खिलाए। वो एक मैच विनर है, पास में भी उसने परफॉर्मेंसेस दिखाई है। ठीक है, कंसिस्टेंसी मेरे ख्याल में एक आधा 2 प्लेयरों के अलावा किसी की भी नहीं है, किसी की भी बैटिंग में परफॉर्मेंसेस बाबर और रिजवान की तरह नहीं है। तो आपके पास अगर फखर है, चॉइस बेहतरीन चॉइस है। आप सर्कल में यूज कर सकते हो, ओपनर यूज कर सकते हो उसको। नीचे जो आपके पास आसिफ अली को भी आप बैठा सकते हैं, रेस्ट करा सकते हैं। आप शान मसूद को भी रेस्ट करा सकते हैं। हैदर ने जिस तरह सवेरा आपने कहा, हैदर ने करके दिखाया। तो मेरे ख्याल में कोई इतना मुश्किल नहीं होगा टीम बनाने में। लाला, आपने कहा फखर को ओपनर खिला सकते हैं? क्यों नहीं खिला सकते? फखर अगर नहीं, हमारी टीम मैनेजमेंट में सबने मोहम्मद यूसुफ से लेके इवन द चेयरमैन ऑफ पीसीबी, उन्होंने कह दिया है कि हम ओपनिंग स्टैंड के बारे में तो बात ही नहीं कर रहे हैं। सो कोई बात नहीं कर सकता। नंबर 3 ही खिलाते हैं। नंबर 3 भी ओपनर ही होता है मेरे सामने। नंबर 3 अगर बाबर और खुदा ना खास्ते या रिजवान जल्दी आउट होता है तो आपके पास ऑप्शन तो होने चाहिए तेज रन सर्कल को यूटिलाइज करने के लिए। राइट। आज ये शान मसूद ने जिस तरह की इनिंग खेली लाला, उसके बाद तो ज़ाहिर है ये काफ़ी ज़्यादा शोर मचना शुरू हो गया है कि शान को शायद ही इज़ अ मिसफिट, वो फिट नहीं हो रहा है T20 में। ज़ाहिर है उनके पीछे परफॉर्मेंसेस थी, PSL में उनकी बड़ी ज़बरदस्त परफॉर्मेंस थी, लेकिन अनफॉर्चुनेटली हैदर की तरह वो अपनी उस परफॉर्मेंस को ट्रांसलेट करने में कामयाब नहीं हुए हैं इंटरनेशनल क्रिकेट में। तो फ़खर की बात की जा रही है कि जी इनको हटा के फ़खर को टीम में जो है वो लाया जाए। नहीं लाला, ऐसा तो नहीं है कि फ़खर को टीम में लाने की बातें इसलिए की जा रही हैं कि फ़खर खेल नहीं रहे। वो रीसेंसी एरर होता है ना, जिसको हम रीसेंट टाइम्स में खेलते हुए नहीं देख रहे होते, हमें लगता है कि वही हमें बचा लेगा। और शान मतलब को टीम से बाहर होता है, टीम से बाहर होता है। ये ऐसा ही लाला क्या? यही होता है ना, ऐसे ही होता है। जब आप नए लड़के को चांस देते हैं तो वो परफॉर्म नहीं कर पाता तो फिर पुराने वाले आ जाते हैं। जैसे बहुत सारों को शेब मलिक क्यों याद आता है, इसलिए याद आता है ना कि कोई परफॉर्म कर नहीं रहा और वही हमें अच्छा लग रहा होता है। बिल्कुल ऐसी। अब देखें ना, कौम कितने अरसे तक इमरान नज़ीर को ही, अब से कुछ साल पहले तक इमरान नज़ीर को ही टीम में ले आए। अब्दुल रज़ाक की फरमाइश है तो मेरे ख्याल से कुछ 4-5 साल पहले तक जो है ना वो होने लगी नहीं कि इनको टीम में लेकर आओ भाई, माफ कर दो यार। मेरे बारे में भी लोगों की राय ये थी कि लाला आप फिट है माशाल्लाह, आप अभी भी खेल सकते हो, लेकिन उनको
बस कह देता हूँ कि बस हो गया। हाँ बट अब ये जो परफॉर्मेंसेज हैं, एक जो पिछला हमने एक मैच खेला उसमें एक बहुत बड़ा कंसर्न जो कि मैं अदील से भी डिस्कस करी थी, लाला आपसे भी डिस्कस करना चाहूँगी। आज हमें उस कंसर्न ने जो है वो इतना परेशान नहीं किया, मगर जब हमने बांग्लादेश के खिलाफ लाला पिछला मैच खेला था, हमारी बॉलिंग पे रन्स बन रहे थे, और अगर बांग्लादेश की बैटिंग हमारी बॉलिंग पे रन्स बना रही है, मतलब नथिंग टू टेक अवे फ्रॉम एनी टीम, बट आपको पता है ना कि कौन सी टीम किस रैंकिंग पे है और किस में कितना पोटेंशियल है, तो दूसरी और टीम्स जो हैं वो कितना एडवांटेज उठा सकती हैं। अभी हमारी बॉलिंग में शाहीन ने आके एड इन होना है, उसके अलावा अगर हम अपने बॉलिंग की बात करें तो ऑलमोस्ट यही है, हारिस रऊफ भी नहीं कल खेले थे। तो आपको लगता है कि ये एक कंसर्न जिस पे हमें बहुत 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 स्ट्रिक्टली सोचना पड़ेगा, बिकॉज हमारी बॉलिंग हमें जिताती आई है। सवेरे एक आधा 2 मैचों में हो जाता है, ये कोई बड़ी बात नहीं है। और मेरे ख्याल में हमारा बॉलिंग यूनिट बहुत स्ट्रांग है, बहुत अच्छा है, काफी अरसे से क्रिकेट खेल रहे हैं, पाकिस्तान टीम में है और काफी मैचेस इन्होंने पास में जितवाए भी हैं इन्होंने अपनी बॉलिंग से। तो बॉलिंग तो हमारी मेरे ख्याल में जब से पाकिस्तान बना हमारी स्ट्रेंथ हमेशा से बॉलिंग ही रही है। बैटिंग में तो बहुत कम आपको लगा होगा कई मैचेस जीता है, तो आपके बॉलर्स जितवाते हैं, और अभी भी यही है कि आपकी बॉलिंग स्ट्रेंथ बहुत तगड़ी है, बहुत तगड़ी है। और जिस तरह आज न्यूजीलैंड ने बैटिंग का आगाज़ किया था, ऐसा लग रहा था उनको लाइसेंस मिला हुआ है आज के भाई बस ज़रा सी विड्थ, बल्कि विड्थ ना भी मिले तो बॉल को हिट करो। वहाँ उन्होंने स्टार्ट भी बहुत चली, आई थिंक 4 ओवर में 42 रन मेरे ख्याल से वो बना चुके थे, लेकिन लाला उसके बाद से जो कमबैक पाकिस्तानी बॉलर्स ने किया, स्पेशली हारिस रऊफ, मेरे ख्याल से अब तो शायद इसमें कोई शक नहीं होना चाहिए कि आई थिंक इस वक्त इंटरनेशनल लिमिटेड ओवर्स क्रिकेट में हारिस रऊफ जैसा डेथ ओवर का बॉलर जो है ना वो तो बहुत ही मुश्किल है। आज भी आखिरी ओवर में शायद 3 रन दिए और 2 विकेटें भी हासिल की हारिस रऊफ ने, कमाल छाए हुए हैं बिल्कुल। नहीं, हारिस बहुत अच्छी बॉलिंग, काफी अरसे से बड़ी जबरदस्त बॉलिंग कर रहा है, और ये अच्छी बात है कि हारिस जो है वो बिग बैश खेला हुआ है, उसको ऑस्ट्रेलिया की कंडीशंस का पता है, पिचेस का पता है। इस वक्त वर्ल्ड क्रिकेट में अगर देखा जाए तो मेरे ख्याल में मैं उसको टॉप पे रखूंगा, जैसे इंडिया का बुमराह है। मेरे ख्याल में ये डेप्थ ओवर बहुत जबरदस्त करते हैं ये लोग, ये इनका स्लो वन, इसलिए कि आम बहुत तेज चलता है इनका बॉल करते हुए, तो उसमें स्लो वन इतना इजी नहीं होता रीड करना, तो आई थिंक दे इज डूइंग हिज जॉब माशाल्लाह। और लाला सबसे अच्छा ये कि ये अभी तो हमें डुओ दिख रहा है नसीम और हारिस का, अब इंशाल्लाह उसमें शाहीन शाह अफरीदी ऐड इन हो जाएंगे तो वो हमारा ट्रायो बहुत अच्छा हो जाएगा, बिकॉज आज भी पेनल्टीमेट ओवर यानी 19वें ओवर में जो है वो नसीम ने 2 विकेटें हासिल की और रन्स रोके, वो प्रेशर क्रिएट किया, और उस प्रेशर क्रिएट करने का पूरा फायदा जो है वो आखिरी ओवर में हारिस ने उसका फायदा उठाया। बट लाला ब्रेक पे हमने जाना है, बट ब्रेक पे जाते जाते एक और कंसर्न टीम पाकिस्तान को लेकर, फील्डिंग एक बहुत बड़ा इशू है। केन विलियमसन का आज कैच पकड़ा जाता तो मेरे ख्याल से इतने रन्स भी ना बनते, क्योंकि अकेले केन विलियमसन ही आपको इवेंचुअली एक दिख रहे थे प्लेयर जो कि रन्स जोड़ रहे थे। हमारी फील्डिंग का हमें क्या करना पड़ेगा? हम स्लॉपी कैचेस जो हैं वो मिस कर रहे हैं, हम जो है स्लॉपी फील्डिंग कर रहे हैं, हम डॉली कैचेस जो हैं वो मिस कर रहे हैं, जो ये सारे फील्डिंग के इशूज़ हैं। हम एक ब्रेक पर जाएंगे लाला, ब्रेक से वापस आते हैं तो मैं इसका आपसे जानना चाहूँगी, वक्त हुआ एक ब्रेक। एंड वेलकम बैक टू गेम सेट मैच इन कॉन्वर्सेशन विद शाहिद खान आफरीदी। और ब्रेक पे जाने से पहले लाला से मैंने एक सवाल पूछा था। लाला, फील्डिंग एक बहुत इंपॉर्टेंट मुझे लगता है डिपार्टमेंट, जिसमें मतलब हम बॉलिंग बैटिंग के बारे में बात करते हैं, बट फील्डिंग एक ऐसा डिपार्टमेंट है कि हम जो फील्ड में 15 से 20 रन रोक सकते हैं उसका सबसे ज्यादा इंपैक्ट होगा, और इस T20 में तो ऑब्वियसली सबसे ज्यादा इंपैक्ट होगा, बिकॉज बहुत करीब है टीम्स एक दूसरे के, अगर हम बैटिंग बॉलिंग देखते हैं। ये फील्डिंग ये जो डिफरेंस डालेगी। सवेरे मैं यहाँ पे बच्चों से जो मेरी अपनी टीम में मजाक तो एज अ मेंटोर काम कर रहा हूँ, यहाँ पे बच्चों से ये बात होती है कि देखें टीमों का पता चलता है फील्डिंग के अंदर कि टीम कितनी जेल है, कितना मैच जीतना चाहती है, कितना एंजॉय कर रही है फील्डिंग को। अगर मैं यही बाउंड्री लाइन पे खड़े होकर सोचूं कि अरे 20 ओवर जल्दी गुजर जाए, मैं जाके बैटिंग शुरू कर दूं, तो इस तरह पे टाइम नहीं गुजरेगा, और आप जितना बॉल से बचना चाहते हैं बॉल सबसे ज्यादा आप ही के पास आना शुरू हो जाता है। तो मेरे ख्याल में फील्डिंग का रोल हमेशा से बहुत 60-70% मैचेस आप जीतते फील्डिंग की वजह से। अगर आपको याद हो लास्ट मैच के अंदर
बाबर का कैच छोड़ दिया था कवर पे, बाबर 80 रन कर गया, 70-80 रन कर गया। तो कैचेस तो ये एक अपॉर्चुनिटी आती है आपके पास, इसको तो टीमों ने अवेल करना होता है, चाहे वो रनआउट की शक्ल में हो चाहे कैचेस की शक्ल में हो। वो अपॉर्चुनिटी आपको मिलती है, आप अवेल करते हो और वही चीज आपको मैच जितवा देती है या मैच में बहुत बहुत बड़ा फर्क डाल देती है। तो मेरे ख्याल में फील्डिंग का अच्छा होना और अच्छे रन आउट, अच्छे कैचेस टीम का मोराल काफी हाई करती है और जीत में काफी मदद देती है। एब्सोल्युटली, एंड योर कैप्टन हैज टू लीड बाय एग्जांपल। हमने जो एक चीज़ और देखी है वो ये कि बाबर आजम ने जो है वो कप्तान होते हुए कुछ कैचेस उनसे छूटे और कुछ बड़े आसान कैचेस, आज भी बाबर ने एक आसान कैच छोड़ा है। लेकिन इस वक्त हमारे पास एक ब्रेकिंग न्यूज़ है स्पोर्ट्स के हवाले से, और अभी अभी हमारे पास ये मैसेज आया है कि उस्मान कादिर की जगह फ़खर जमान 15 रुकनी कौमी T20 वर्ल्ड कप स्क्वाड में शामिल हो गए हैं। और कादिर, थैंक यू सो मच फॉर दिस अपडेट। और कहते ये हैं कि जी फ़खर जमान का उनको ऑफिशियली हिस्सा बना लिया गया है। उस्मान कादिर बहैसियत ट्रैवलिंग रिजर्व खिलाड़ी कौमी स्क्वाड के हमला स्क्वाड में ऑस्ट्रेलिया में ही रहेंगे और वो इंग्लैंड के खिलाफ T20 मैच में इंजरी का शिकार हो गए थे और हेयरलाइन फ्रैक्चर की तशखीस हुई थी। वो 22 अक्टूबर तक सिलेक्शन के लिए दस्तयाब नहीं होंगे। सो चलें जी, फ़खर की अब ऑफिशियली जगह बन गई है और सो पाकिस्तान को ख़ालबन वो जो एक स्पेशलाइज लेग स्पिनर की हम बात कर रहे थे उसकी भी शायद अब ज़रूरत नहीं है। सो लाला, आई थिंक एक लॉजिकल इंक्लूजन, लाइक फॉर लाइक तो चेंज नहीं है, लेकिन ग़ालबन टीम का कॉम्बिनेशन इतना अच्छा बनता हुआ नज़र आ रहा है कि फ़खर को ऐड करने से भला ही होगा। और मेरे ख्याल से उस्मान कादिर, कहना अजीब सी बात होगी लेकिन उनकी गैर मौजूदगी इतनी महसूस नहीं होगी हमको। आपके पास ऑलरेडी है ना, ऑप्शंस है, आपके पास शादाब है, आपके पास नवाज है, आपके पास इफ्तिखार है। तो मेरे ख्याल में ये बेंच पे बैठने वाले लड़के तो नहीं है कि इन्होंने खेलना है, और जब खेलना है तो फिर देखें असल चीज ये कि आपने अपनी बैटिंग को स्ट्रॉन्ग करना है। हम सबको पता है कि हम बैटिंग के अंदर जो है ना वो स्ट्रगल कर रहे हैं, तो मेरे ख्याल में बहुत जबरदस्त ऑप्शन है फ़खर की। और लाला अब मतलब क्योंकि आज 14 है, कल 15 है, कल वो एक आखिरी डेडलाइन है जिसपे आप कोई भी अगर तब्दीली करना चाहते थे अपने स्क्वाड में, ये फ़खर का तो हमें वो एक्सचेंज आ गया जो कि वी वर लुकिंग फॉरवर्ड टू इट कि वो हो जाएगा डेफिनेटली। सो अब तो मुझे नहीं लगता कि और भी कोई तब्दीली होनी चाहिए। आपको क्या लगता है लाला? क्या पता मेरा नाम आ जाए एक दिन रुक जाए, मजा आ जाए, सीरियसली सब हो सकता है लाला, ये पाकिस्तान क्रिकेट है। मैं कह रहा हूँ MCG के उस मैच के सारे टिकट बिक गए इंडिया वाले, अब छत के भी टिकट ना भेज दें, वो आपके नाम पे बिक जाएंगे। मैं बता रहा हूँ जिस तरह कराची में होता ना, लोग छत पे बैठ के मैच देखा करते थे। मुझे तुम जैसे लोग चाहिए हमेशा मुझे मोटिवेट करे। मैं तो देखें यार, आपसे वो शो साथ करने एक अलग बात, मैं आपका हमेशा से बड़ा फैन रहा हूँ। मैंने आपको वो तस्वीर भी भेजी थी, मैं चंडीगढ़ में आपके आखिरी मैच में मैं बैनर लेके खड़ा, लेकिन खैर, लेकिन वाकई मजा आ जाए ऐसा कुछ हो जाए तो थोड़ा ब्रेकिंग न्यूज़ दैट वुड बी वैसे। ओफ तौबा, मतलब वो ऐसी वैसी ब्रेकिंग न्यूज़ होगी। हाँ, ठीक है, बिल्कुल जी, 2 आफरीदीज इन द टीम साथ साथ, सोचें है ना। नहीं, वो रिश्ता भी तो लोग बना लेंगे ना। नहीं बर्दाश्त नहीं हो सकते। बट लाला, अब 2 हमने वार्म अप मैचेस खेलने हैं जब हम ब्रिस्बेन में होंगे। हमने एक गालिबन इंग्लैंड से खेलना है और दूसरा अफगानिस्तान से हमारा मुकाबला होगा। अब मतलब अब हम ये कंसिडर करें कि इन वार्म अप मैचेस में जो 11 हमें उतारनी है, हम उसी पे फिक्स रहें, उसी पे फोकस रहें और उसी पे आगे जो है जो भी हमने प्लान करना है वो करें, या फिर अभी भी चांसेस हैं कि कहीं ना कहीं किसी को ट्राई कर लें कि भाई ये कोई और नहीं चला तो ये चला। बैटिंग में चेंज करने की बिल्कुल भी जरूरत नहीं है। अब जो बैट्समैन है उन्हें वर्ल्ड कप के बाद ही हम उन पे तबसरा करेंगे। तो बैटिंग लाइनअप जो उन्होंने बनानी है पहले मैच से लेकर उसको कंटिन्यू कॉन्फिडेंस दें, उन प्लेयरों को चांस दें। और बॉलिंग में ये है कि बॉलिंग में एक आध अगर चेंज कर सकते हैं तो कर सकते हैं। ये जो सवेरा आपने वार्म अप मैचेस की बात की है, इसमें जैसे पहला मैच इंग्लैंड से आप उसमें शाहीन को खिलाओ, उसके बाद ये है कि शाहीन को रेस्ट भी दे दो ताकि वो बड़े मैच के लिए तैयारी करे। दूसरा मैच जो है वो अफगानिस्तान के खिलाफ वो किसी और बॉलर को खिला दो ताकि आपके पास ऑप्शन हो। तो मेरे ख्याल में बैटिंग लाइनअप को मैं नहीं समझता कि छेड़ना चाहिए। दें कॉन्फिडेंस दें, उन लड़कों को बोलें कि भाई पूरा वर्ल्ड कप तुम ही लोगों ने खेलना है और हम सबको आप लोगों पे यकीन है कि आप लोग परफॉर्म करो। भाई कॉन्फिडेंस देने वाली बात है, उन प्लेयरों को दें, फिर देखेंगे बाद में। तो लाला, अब शाहीन तो ज़ाहिर आते हैं, स्क्वाड का हिस्सा बन जाएंगे। आपको स्क्वाड से आई मीन प्लेइंग 11, अगर मैं आज की प्लेइंग 11 की बात करूं, आपको कोई बाहर होता हुआ नजर आ रहा है? कौन ज़ाहिर किसी एक को तो अब हटाना पड़ेगा शाहीन की जगह बनाने के लिए, बिकॉज शाहीन एक ऑटोमेटिक सिलेक्शन है। कौन बॉलिंग में अगर हम देखें तो आज ज़ाहिर नसीम ने बॉलिंग की,
इसके अलावा हारिस हैज टू बी इन द साइड, ज़ाहिर है ये करना है। वसीम जूनियर को हमने ये देखा है कि न्यूजीलैंड की कंडीशंस में उन्होंने बड़ी इंप्रूव बॉलिंग की है, उनका कंट्रोल बल्कि हमें नसीम से ज़्यादा नज़र आया है। तो नसीम और वसीम जूनियर, इन दोनों में से कोई एक को जो है वो आपको बिठा के जगह बनानी पड़ेगी शाहीन की, या मैं कुछ मिस आउट कर रहा हूँ? नसीम या वसीम, मतलब क्या वसीम या नसीम, शिज़ा फिज़ा, या एनीवे। मुझे ये बताएं कि वसीम ने नया बॉल किया है अभी तक T20 में, या वसीम ने किया है? बिल्कुल करवाया है, नहीं नया बॉल शेयरिंग किया है उसने जी, शेयरिंग की है बिल्कुल। अच्छा, वो कुछ ऐसे कुछ ज्यादा फर्क दोनों में नहीं है, दोनों 19-20 ही हैं, ठीक है ना? हाँ 19-20 ही हैं, और मेरे ख्याल में अगर आप शाहीन हो गया, रऊफ हो गया, इन दोनों में से कोई एक फास्ट बॉलर होगा, बाकी आपका वही स्पिनर्स हो गया, तो मेरे ख्याल में 3 जेन्युइन फास्ट बॉलर हो गए, 2 स्पिनर्स हो गए जेन्युइन, आपके पास काफी है। बिल्कुल, और मुझे ये लगता है कि बहुत ही अच्छा ये कॉम्बिनेशन बनेगा, बिकॉज इस वक्त में हमारे फास्ट बॉलर्स भी जो हैं वो बहुत अच्छे, हमारे स्पिनर्स जो हैं वो खैर बैटिंग में भी कमाल करके दिखा रहे हैं, बट बॉलिंग में भी कमाल कर रहे हैं। बट एक और इम्पॉर्टेंट शख्सियत जो है वो टीम का हिस्सा बनेगी, उस शख्सियत के हवाले से भी बात करेंगे, लाला से पूछेंगे उनके बारे में भी, मगर इस छोटे से ब्रेक के बाद। गेम सेट मैच में एक दफा फिर से आपको कहेंगे खुशामदीद। डिस्कशन हमारी हो रही है टीम पाकिस्तान के हवाले से। ट्राई नेशन सीरीज का हुआ इख्तिताम और अब टीम जो है वो ऑस्ट्रेलिया के लिए रवाना होगी वर्ल्ड T20 की कैंपेन स्टार्ट करने के लिए। लाला, ब्रेक पे जाने से पहले मैं आपसे पूछना चाह रही थी कि एक और शख्सियत यानी हमारे टीम के मेंटोर मैथ्यू हेडन, जो कि पिछली दफा भी वर्ल्ड T20 में जो है वो पाकिस्तान टीम के साथ अटैच थे, वो इस दफा फिर अटैच होंगे। एक तो कितना इम्पैक्ट पड़ेगा मैथ्यू हेडन के आने से, और एक आपको लगता है कि ये जो न्यूजीलैंड की ये जो ट्राई नेशन थी, क्या यहीं से नहीं ज्वाइन इन कर लेना चाहिए था मैथ्यू हेडन को? अब बिल्कुल वर्ल्ड कप में आना ये बिल्कुल 11th आवर तो नहीं हो जाएगा? पहले भी टीम के साथ था वो, और मेरे ख्याल में क्योंकि ऑस्ट्रेलियन है, खेला हुआ बहुत क्रिकेट खेला है, बड़ी दलेरी से तगड़े तरीके से उसने खेला है, क्रिकेट खेली है। और डिपेंड करता है कि आपके प्लेयर से फायदा कितना उठाते हैं, उसको सुनते कितना है और फायदा कितना उठाते हैं, तो सारा प्लेयर्स के ऊपर डिपेंड करता है। लेकिन एक इतना सीनियर क्रिकेटर होता है तो ये है कि आपको कहीं ना कहीं हेल्प मिल जाती है, मिलती है, आपको कंडीशंस बताता है, आपको बताता है कि यार अब यहाँ ऑस्ट्रेलियन पिचे हैं, यहाँ पे कट के लिए पुल के लिए ज्यादा तैयार रहना, यहाँ पे बाउंड्रियां बड़ी हैं तो कोशिश करना कि 6 ओवर के बाद डबल सिंगल्स पे ज्यादा फोकस करना। तो ऑब्वियसली थोड़ा सा फर्क तो पड़ता है, मोटिवेट करता है, मोटिवेशन मिलती है आपको। तो मेरे ख्याल में डिपेंड करता है कि हमारे प्लेयर्स फायदा उठाता कौन है उससे। वैसे मुझे ऑनेस्टली कुछ इस तरह की फीलिंग आ रही है दैट रमीज़ हैज़ सर्टन प्लान्स फॉर मैट हेडन, और जिस तरह आपने देखा कि पाकिस्तान ने अपने वाइट बॉल और रेड बॉल के कॉन्ट्रैक्ट्स को सेग्रीगेट किया है। ऑलरेडी इंटरनेशनल क्रिकेट में एक एग्जाम्पल इंग्लैंड की टीम की है कि जी वाइट बॉल और रेड बॉल के उनके जो कोचेज़ अलग हैं। देयर इज़ अ प्रोबेबिलिटी कि मैथ्यू हेडन को जो है वो पाकिस्तान के कोच की हैसियत से भी आगे ट्राई किया सकता है, बिकॉज अजीब सी लगती है बात। कल भी हमारे प्रोग्राम में लाला ये बात हो रही थी, लेकिन ये स्ट्रैटेजी वाइज और थोड़ा सा ना रोब और दबदबा वाइज, शायद खिलाड़ियों को बेहतर समझने वाइज, ये गोरे जो हैं ये जनरली बेहतर ही परफॉर्म करते हैं हमारे कोचेस के हवाले से। आपसे भी पहले ये बात होती रही है। वैसे गोरा काम को काम की तरह लेता है और उसको जॉब को जॉब की तरह लेता है, और मेरे ख्याल में इनके अंदर कोई लाइकिंग डिसलाइकिंग मुझे नजर नहीं आती ना कि ये प्लेयर मेरा फेवरेट है, ये टीम में होना चाहिए, ये नहीं होना चाहिए, ऐसा कुछ नहीं है उनका। ना पॉलिटिक्स से दूर रखते हैं अपने आप को, वो अपने काम को बड़ी ईमानदारी के साथ करते हैं, कोई ग्रुपिंग श्रुपिंग वाला चक्कर इनका नहीं होता। जो जितनी क्रिकेट उन्होंने खेली होती है, जो एक्सपीरियंसेस उनके होते हैं, वो प्लेयर्स के साथ शेयर करते हैं, उनको मोटिवेट करते हैं। तो मेरा अगर एक्सपीरियंस पूछा जाए तो मेरा गोरों के साथ बहुत अच्छा रहा है। और लाला, एक बहुत सबसे बड़ी बात ये होती है कि शायद अपनी उस स्टारडम की ईगो में नहीं रहते। अब जब वो कोच बन जाते हैं तो वो अपने आप को कोच की तरह ट्रीट करते हैं, इंस्टेड कि वो ये सोचें कि हम बहुत बड़े लेजेंड हैं और हम हैं तो तुम हमारे जैसे कब बनोगे, और वो वाली चीज़ भी नहीं होती। और जहाँ मैथ्यू हेडन की बात हो रही है, मैं तो सिर्फ ये चाहूँगी कि 100% नहीं, एटलीस्ट 50% भी उनका जारहाना अंदाज हमारी टीम अपना ले तो बहुत बड़ा फायदा हो जाएगा।
बिल्कुल ठीक है सवेरा, आपने बिल्कुल ठीक है। मेरे ख्याल में क्रिकेट छोड़ने के साथ साथ क्रिकेट किट उतर जानी चाहिए। और ये वो लोग हैं, इनके लिए हर दिन नया दिन है, हर दिन खूबसूरत दिन है, और हर दिन काम का दिन है। ये उस तरह लेते हैं, ये अपनी मिसालें नहीं देते, ये अपने तरीके नहीं बताते कि मैं इस तरह खेलता था और तुम भी इस तरह खेलो जी। ये इस तरह नहीं कहते हैं। ये जो आपकी स्ट्रेंथ है वो पहचान लेते हैं कि किसकी क्या स्ट्रेंथ है, उसको उसी पे ही कॉन्फिडेंस देते हैं और उसी पे खिलाने की कोशिश करते हैं ये लोग। वैसे लाला की इस बात से ना मुझे लाला के ही ज़माने के कोच याद आ गया, पाकिस्तान के एक लेजेंडरी क्रिकेटर। लाला अपने छक्के चौके लगे में और वो यूं हाथ के इशारे करते रहते थे। वो यूं कहते रहते थे, यूं। अरे भाई क्यों भाई, वो बंदा अपनी गेम खेल रहा है। वैसे लाला आपकी ये बात मैं अक्सर जगहों पे कोट करता हूँ, जो बॉब वुल्मर के बारे में। लेकिन आप बॉब वुल्मर के बारे में वैसे हमेशा ये बोला करते थे कि बॉब ने हमेशा आपके स्टाइल ऑफ क्रिकेट को सपोर्ट किया, जिस तरह आप खेलना चाहते थे या खेलते थे। बॉब ने हमेशा बहुत ज्यादा, मैं जब टीम से ड्रॉप हो गया था, देन मैं फिर साउथ अफ्रीका में लीग क्रिकेट खेल रहा था, बड़ी अच्छी परफॉर्मेंसेस चल रही थी, तो बॉब वुल्मर और इनसी भाई कप्तान आए थे। बॉब वुल्मर हेड कोच आ गए थे, तो बॉब वुल्मर के लिए हैरत थी कि मैं टीम से बाहर कैसे हूँ। कहते थे मैं तो हमेशा तुम्हारे खिलाफ, जब भी तुम हमारे साउथ अफ्रीका के खिलाफ खेलते थे, मैं बस तुम्हारी कोशिश ये होती थी टीम की ये लड़का किस तरह जल्दी आउट हो जाए। तो मैंने कहा इतनी तकलीफ क्यों करते थे, मैं तो वैसे ही होता था। तो खैर तो वो बॉब वुल्मर हमेशा यार, उसकी क्लास ही कुछ और थी उसकी यार। 15 साल तो उसने सिर्फ कोचिंग को पढ़ा है, 15 साल कोचिंग को पढ़ा है उसने, उसको प्लेयर्स का पता होता था। मैं कोई 10 रन मार के आता था, उसका एक छक्का एक चौका होता था, आके मेरे साथ बैठ के तारीफें कर रहा होता था, मैं सर नीचे करके बैठा होता था, यार फिर जल्दी आउट हो गया। लेकिन वो आके यार वेल डन यार, क्या शॉट मारा तुमने, जबरदस्त, इसी तरह तुमने खेलना है। तो मैं जो मेरा सर नीचे गिरा हुआ होता था, मैं यूं हो जाता था कि यार देखो यार कितनी पॉजिटिव बात है, मोटिवेट प्लेयर्स को क्या करना है। मैन मैनेजमेंट की बात करता हूँ, यही होता है, इस लेवल पे मैनेज करना होता है प्लेयर्स को। सारे ही अच्छे होते हैं, ऐसे काम लेने वाला होना चाहिए। बिल्कुल, और आपको मैन मैनेजमेंट करनी चाहिए। और यहाँ पे एक सवाल लाला मैं से बन रहा है लिंक करते हुए, सवेरा आप फिर पूछ सकती हैं। लाला अब आपके पास भी कुछ उससे मिलती जुलती जिम्मेदारी आ गई है, ज़ाहिर है आप एक टीम की मेंटोरिंग कर रहे हैं, और इससे पहले कोयटा ग्लैडिएटर्स में भी आपका रोल ऐसे ही था। या कुछ आपके अपने कॉन्डक्ट में कुछ बॉब वुल्मर की झलक होती है, नज़र आती है खिलाड़ियों को, आप फील करते हैं कि आपने बॉब से जो चीज़ें सीखी हैं आप वही आगे भी उसको बढ़ाएं जिन बच्चों की आप मेंटरिंग कर रहे हैं? अदिल, मैं ईमानदारी वाली बात बताऊं, मैं लड़कों के साथ काम कर रहा हूँ ना, मैं सबसे अच्छी चीज मेरे अंदर अल्लाह ने जो डाली है कि मैं किसी चीज को, जैसे सवेरा कह रही थी कि किट उतर जानी चाहिए, तो किट मैं उतार के अपनी आया हूँ, और मैं इन प्लेयरों की जगह अपने आप को रख के इनसे बात करता हूँ, इनको मोटिवेट करता हूँ, इनको लड़ना सिखाता हूँ कि लड़ा कैसे जाता है, हारे में मैचेस कैसे जीते जाते हैं। एक मैच में हमने को 130 रन किए थे, मैंने कहा लड़ दो मैच, समझो कि हमने बस ये मैच जाने नहीं देना। बहुत अच्छी फाइट की सारे लड़कों ने, एक ओवर की वजह से वो सिर्फ काम खराब हो गया। आप इस उम्र में बच्चों को लड़वाते हैं, इस उम्र में बच्चों को ज्यादा तंग नहीं करते कि यार तुम इस तरह करो, तुम उस तरह करो, नहीं, उनको अपने स्ट्रेंथ पे रहने दें, उन्हें लड़ना सिखाएं कि हमने हारे हुए मैचेस जीतते कैसे हैं। तो मेरे ख्याल में मैं एंजॉय कर रहा हूँ, बॉब वुल्मर से नो डाउट बहुत कुछ सीखा है, वसीम भाई से बहुत कुछ सीखा है कि ग्राउंड में कैसे लड़ा जाता है। ये चीजें काम आती हैं आपके। बिल्कुल, और जो मेरा ख्याल से एक नेचुरल इंस्टिंक्ट होती है ना किसी की, खुद को उस सर्वाइवल मोड में ले जाके और जीतने की, वो उसको जितना एनहांस किया जाए वो बेहतर होता है। बट लाला एक और चीज, एज अ प्लेयर जब आप खेल रहे थे जिस जमाने में, मैं ये जरूर पूछना चाहूंगी कितना इंपॉर्टेंट, क्योंकि मैं हमेशा बात करती हूँ मेंटल स्ट्रेंथ की, साइकोलॉजिस्ट होने की, कितना इंपॉर्टेंट रोल होता है जब आप आउट होके रेगुलरिटी में, एक पैच ऐसा आया कि आप रेगुलरिटी में रन्स नहीं कर पा रहे थे, आप आउट होके मुसलसल डग आउट वापस आते थे, कितना इंपॉर्टेंट था आपको उस ब्लॉक से निकालना और आपसे कोई बात करे और आपको वो सपोर्ट दे के आप निकल सकें उस ब्लॉक से। अच्छा सवेरा, हमारे मुल्क के अंदर ना आपने अपने आप को खुद ही खड़ा करना होता है, आपके पास कोई नहीं आता, आप खुद ही अपने आप को तगड़ा करते हो, खुद ही आप सबसे अच्छे कोच हो, खुद ही आपको पता है कि आप कहाँ गलतियां कर रहे हो। अगर आप सिंसियर हो अपने आप से, खुद ही आपको पता हो कि मैं क्या गलतियां कर रहा हूँ, क्या ठीक कर रहा हूँ, क्या मेरी नेगेटिव चीज है, क्या पॉजिटिव है, तो आप सबसे बेहतर अपना मुहासबा कहते हैं ना उर्दू में अल्फाज मुहासबा, तो वो आप अपना खुद बेहतर कर सकते हैं। हमारे यहाँ नहीं है ऐसा कि कोई और आए आपके साथ बैठे आपसे बात करे, गपशप लगाए, इधर ये बड़ा कम होता है। बड़े कम ऐसे मुखलिस दोस्त होते होंगे जो आपके पास आके बैठ के इस तरह की बात, लेकिन उठाना आपको इस मुल्क में अपने आप को खुद ही होना होता है। जबरदस्त लाला, some excellent word of advice from लाला, थैंक यू सो मच, बहुत शुक्रिया।
और बेस्ट ऑफ लक टू यू एज वेल फॉर पाकिस्तान लीग, बिकॉज ये टूर्नामेंट भी अपने बिल्कुल इख्तिताम के आखिरी मरहले में जो है वो बढ़ रहा है। अदील और सवेरा को इजाज़त दीजिए। एक बार फिर से पाकिस्तान के तमाम क्रिकेट फैंस को मुबारकबाद। हमारी अब एक्सपेक्टेशंस का बार थोड़ा सा ऊपर चला गया है फ्रॉम पाकिस्तान क्रिकेट टीम, बट आई रियली होप दैट यही लड़के दे विल लिव अप टू आवर एक्सपेक्टेशन। एंड दिस वुड बी द फर्स्ट टाइम अराउंड कि शायद जब 23rd को ये मैच शुरू होगा पाकिस्तान इंडिया का, तो पाकिस्तान वुड बी एंटरिंग दिस मैच एज फेवरेट्स। पाकिस्तान वुड बी एटलीस्ट एट पार विद इंडिया, अगर फेवरेट्स नहीं, क्योंकि अभी बड़ा डिफरेंस रहा है, लेकिन आई थिंक इट विल बी 50-50 दिस टाइम एट द स्टार्ट। सो हैव एन अमेजिंग वीकेंड, एंजॉय कीजिए अपने इस वीकेंड को। लिवरपूल मैनचेस्टर सिटी का भी मैच है, वो भी हम एंजॉय करेंगे इंशाल्लाह। मंडे को अदील और सवेरा आपकी खिदमत में एक बार फिर हाजिर होंगे। तब तक के लिए गुड बाय, गॉड ब्लेस, अल्लाह हाफ़िज़।